नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। हम इससे पहले भारतीय रियासतों के विलयकरण पर हम बात कर चुके हैं। हालांकि वह इस तरह से था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में किस तरह के राज्यों को रखा गया और कैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी बड़ी रियासतों जहाँ पर विवाद भी और समस्याएं भी थी, उन रियासतों का विलय किस तरह से भारत संघ में हुआ और वहाँ पर बीपी मेनन, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी, उनके प्रयासों को हमने देखा था। अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि भैया यहाँ पर कैसे ग्रुप से निकलकर अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ, कैसे भाषाई आधार पर 1953 पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन हो रहा है। उसके बाद प्रशासनिक आयोग, जितने भी आयोग बने, ज़्यादातर की यही इच्छा रही कि भैया हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण हो। हालांकि हम देखते हैं कि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर होना चाहिए, ना कि प्रशासनिक आधार पर। लेकिन यहाँ पर सरकार को लगता है कि प्रशासन महत्वपूर्ण है और प्रशासन सही तरीके से चलाने के लिए प्रशासनिक आधार पर राज्यों का बंटवारा हो, लेकिन भाषाई विषय यहाँ पर मुख्य हो जाते हैं और फिर जनता यहाँ पर आंदोलन करती है और फिर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनता है। तो उसके बाद ये रास्ता साफ हो जाता है कि भारत में अन्य राज्य भी भाषाई आधार पर बनेंगे। तो इस तरह से भारत में विभिन्न राज्यों का निर्माण अलग अलग विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, जिन्हें हमें यहाँ पर देखना है और समझना है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग की गई। 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट में भी यह मांग दोहराई गई। कांग्रेस दल ने तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी भाषी जनता के दबाव में आकर 27 नवंबर 1947 को राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन को मान लिया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की 1948 में, और आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को 56 पेजों की अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया और ये कहा गया कि ऐसे में अव्यवस्था होगी। अगर हमें अच्छे राज्यों, अच्छे ढांचे का निर्माण करना है तो इसमें प्रशासन को महत्व देना होगा। तो इन्होंने कहा कि भैया प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप राज्यों को बनाइए, ना कि भाषाई आधार पर। कांग्रेस तो यहाँ पर भी विरोध होता है और लोग इस बात को नहीं मानते हैं। कांग्रेस समिति अपने जयपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए दिसंबर 1948 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इस समिति को JVP समिति भी कहते हैं, और यह समिति गठित करती है कि भैया एक बार रिव्यू कर लो कि एस के धर समिति जो बनी थी उसने सही काम किया या नहीं। तो यहाँ पर होता यह है कि 1948 में जवाहरलाल 1 अप्रैल 1949 को ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, और जिसमें ये कहते हैं कि भैया एस के धर की रिपोर्ट सही है, हम भी भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को स्वीकार नहीं करते हैं और राज्यों का निर्माण प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखना है कि JVP कमेटी की रिपोर्ट में और बाद में कांग्रेस नेतृत्व में यह बात रखी कि जहाँ भी भाषाई राज्यों की मांग जबरदस्त हो, वह भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना की जा सकती है। मतलब JVP कमेटी बाद में संशोधन करती है और कहती है कि भाई जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, जैसे तमिल या कर्नाटक क्षेत्र हुए, जहाँ पर मतलब भाषा भी वहाँ की संस्कृति का मुख्य आधार है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि भैया हमको तो भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह पर हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, ये बाद में JVP कमेटी कहती है। समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद मद्रास में रहने वाले तेलुगु भाषाइयों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए, और आमरण अनशन के दौरान 56 दिनों तक लगातार आमरण अनशन यानी कि भूखे रहने के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है।
अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होने लगता है, दंगे होने लगते हैं। तो फलस्वरूप 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तेलुगु भाषाइयों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। और इसी प्रकार सिर्फ एक साल बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो स्वतंत्र भारत में बनने वाला भाषा के आधार पर पहला राज्य था। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली तथा अन्य 2 थे, जैसे सरदार के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये इसके 3 सदस्य थे, जिनमें फजल अली इस कमेटी के अध्यक्ष थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 ईस्वी में भारत सरकार को सौंप दी और आयोग की कुछ सिफारिशें थी कि केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी वही कहते हैं यहाँ पर। हालांकि ये बाद में कहते हैं कि भैया भाषा भी ध्यान रखो, संस्कृति भी ध्यान रखो और प्रशासन को भी ध्यान में रखो। अब ऐसा नहीं है कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र मध्य प्रदेश में हो और एक हिंदी भाषी क्षेत्र कर्नाटक में है कहीं पर, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप ये कहो कि कर्नाटक के उस हिस्से को भी मध्य प्रदेश में आप मिला लो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से संस्कृति और भाषाई आधार के नियमों का पालन करो। जहाँ पर हो रहा है, ठीक बैठ रहा है, वहाँ पर आप कर दो, वरना प्रशासन को भी आप महत्व दो। जैसे हम देखते हैं कि भैया जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी के जो क्या बोलते हैं उसके यार, तो जो पांडिचेरी के जो ज़िले हैं, कराईकल, माहे, यानम करके जो उनके ज़िले हैं, वो आप देखेंगे कि वो आपको पूरे तीनों एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। एक आपको इधर तमिलनाडु तरफ मिलेगा, एक केरल में आपको मिलेगा माहे, फिर आपको एक और दूसरी जगह पर आपको कराईकल आपको तमिलनाडु में ही थोड़ा नीचे साइड में मिलेगा। तो इस तरह से ये क्यों इसको ऐसा बनाया गया, इसको तमिलनाडु में क्यों शामिल नहीं किया गया? क्योंकि प्रशासनिक आधार पर भाई जो फ्रांसीसी बस्ती थी यहाँ पर, तो बाद में यहाँ पर ये उन्होंने छोड़ा इन क्षेत्रों को। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सरकार ने इन्हें रिलीफ करवाया, फ्रांसीसी नहीं तो यहाँ पर ये इनको छुड़ाया गया, पुर्तगाली ये बस्तियाँ थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से फ्रांसीसी ये उपनिवेश थे, फिर 1954 के आसपास इनको छुड़ाया गया फ्रांसीसियों से। तो उन्होंने जैसे जैसे जनमत संग्रह के आधार पर या भारत सरकार के दबाव में सौंपे, तो इन क्षेत्रों को उन राज्यों में न मिलाकर इन्हें अलग यूनियन टेरिटरी पूरा पुदुचेरी कर दिया गया और उसके जो ज़िले हैं उनको यहाँ पर कर दिया गया। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है पुदुचेरी जिसके ज़िलों की सीमा, किसी भी ज़िले की सीमा किसी अन्य ज़िले से नहीं लगती है। मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें 3 ज़िले हैं और तीनों की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत ही कोइंसिडेंस है भैया। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा प्रशासन के आधार पर किया गया कि भाई अभी अभी फ्रांसीसियों से छूटे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा समय जो व्यवस्था है वो बनानी पड़ेगी। तो बाद में फिर इनको गवर्नर के अधीन कर दिया गया, सीधे केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया, ताकि यहाँ पर सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा सके और इनका प्रशासन बेहतर तरीके से चले। अब यहाँ देखिए कि केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, हम ये देख चुके हैं। और इसकी सिफारिशों में केवल भाषा तथा हमारे जो कोचिंग के सर की याद आ गई, हमारे जो 10th क्लास तक के जो कोचिंग के सर थे ना, जब भी छींक आती थी और वो कुछ भी पढ़ा रहे होते थे कि तो वो ये बोलते थे कि भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अब एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, छींक आ गई। तो ऐसे यहाँ पर ये हम पढ़ रहे हैं फजल अली आयोग, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी भैया आ सकता है यहाँ से कुछ। तो केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ABCD राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके भारतीय संघ को 16 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य बनाने चाहिए। ये विदर्भ क्या है? तो ये विदर्भ जो आप देखते हैं ना, महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा जो नागपुर वगैरह आता है, नागपुर, अमरावती, अकोला वगैरह, तो ये सब जो हिस्सा ऊपर का जो थोड़ा समृद्ध हिस्सा है महाराष्ट्र का, वो विदर्भ कहलाता है।
तो तथा 3 संघ राज्य भी यहाँ पर बनाने चाहिए, यूनियन टेरिटरीज विभाजित कर 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करना चाहिए इनको। तो अब इसके बाद में होता क्या है कि केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को संसद में पारित करवाया, और इस अधिनियम के प्रवर्तन के कारण भारत में 14 नए राज्य बने। वो कौन कौन से थे? तो वो थे आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल। और 6 नए यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी बने, जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ त्रिपुर लिखा है इसको ठीक करिएगा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी इसमें यहाँ पर शामिल था। अब देखिए कि 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन विधेयक द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष किन्हीं कारणों से पिछला वीडियो रुक गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन विधेयक द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता था। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के 2 और मंत्री उसके सदस्य थे। यह परिषद पूर्णतः सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। 1956 ईस्वी में फ्रांस की सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने चंद्रनगर, माहे, यरम और कराईकल जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे इन्हें अर्जित कर लिए, और इन सभी को मिलाकर 6वें यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित राज्य पांडिचेरी का गठन किया। अब गोवा मुक्ति संग्राम की उग्रता के कारण भारत सरकार ने 17 दिसंबर 1961 को सैनिक हस्तक्षेप करके दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को जीतकर भारत में मिला लिया और इसे 7वां संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। अब इसके बाद देखिए कि बम्बई प्रांत में 2 भाषा मराठी और गुजराती भाषी परस्पर संघर्ष के कारण बम्बई को विभाजित करके 15वां नया राज्य गुजरात का गठन किया गया, और नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1962 ईस्वी में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1966 ईस्वी में पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य बनाए गए। संविधान संशोधन तथा उसके द्वारा राज्यों का गठन यहाँ पर किस तरह से किया गया ये देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसके तहत केंद्र को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान की गई। 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया, जहां पर 1958 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के मध्य समझौते के अनुपालन में भारत को भूभाग हस्तांतरित करने का अधिकार देने के लिए जो केंद्र सरकार है उसको। अब देखिए 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, जहां पर दादर एवं नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए इसे किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, जहां पर गोवा, दमन तथा दीव को भारत में शामिल कर संघ राज्य बनाने के लिए यह किया गया। 13वां संशोधन हम देखते हैं 1962 ईस्वी, नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए यह किया गया। और 14वां संशोधन हम देखते हैं 1962 ईस्वी, पांडिचेरी को राज्य क्षेत्र बनाने के लिए यह 14वां संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद में देखिए कि अब हम यहाँ पर भाषा संबंधी क्या समस्या रही है और क्यों हिंदी या फिर कोई और भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, वो हम यहाँ पर देखते हैं। 1950 ईस्वी में भाषाई संविधान में 14 प्रमुख भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ भारत की राजभाषा होगी। अंग्रेजी का सभी सरकारी कामकाजों के लिए 1965 ईस्वी तक प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद इसका प्रयोग स्थान हिंदी ले लेगी और 1955 में संविधान प्रावधानों के अनुरूप बने
बीजी खरे की तीन कमीशन ने रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि धीरे धीरे सभी सरकारी विभागों में अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को अभी से लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि 1965 ईस्वी तक हिंदी पूरी तरह से अंग्रेजी का स्थान ले ले। भाषाई आयोग के दो सदस्य प्रोफेसर सुनीता कुमार चटर्जी पश्चिम बंगाल और पी सुब्बा रायल जो तमिलनाडु के थे, उन्होंने अपनी इसमें असहमति व्यक्त कर दी और राज्य भाषा आयोग की सिफारिश पर 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द्रविड़ मुन्नेम कळगम यानी कि डीएमके जो पार्टी आज हम देखते हैं, उसने मद्रास में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया और दो तमिल मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और अलगे सेन ने यहाँ पर केंद्र की जो मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दक्षिण भारतीय राज्यों में हुए जबरदस्त हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी जी ने राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित करने के लिए 27 नवंबर 1967 को विधेयक प्रस्तुत किया, जो 16 दिसंबर 1967 को लोकसभा में पारित कर दिया गया, जिसके द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित कालीन प्रयोग करने के लिए अनुमति दे दी गई और हिंदी और द्विभाषी नीति को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से यहाँ पर हमारे देश में राज्यों का निर्माण हुआ और भाषाई विवाद चला। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।